Good evening, everyone. Is the screen visible? Am I audible? Do let me know in the chat box quickly. Do let me know in the chat box. Good evening, everyone. Please settle down yourself. We shall just wait for 2 more minutes so that some more students can join us. Am I clearly audible, beta? Do let me know. Yes, Achintya? Achintya Shukla. इवनिंग मैम। Good evening, beta. मैम जो अभी टेस्ट होगा रिवीजन टेस्ट, तो मैम उसमें तो मैं कुछ दिन ही पहले आया हूँ। कोई बात नहीं 7 बेटा, को जो नए मैं तो समझ मैम गई इसमें बेटा आपकी ज्योमेट्री बात। अरे इतने सारे मुझे चैप्टर्स ही नहीं पढ़े। मुझे भी तो बोलने दीजिए अचिंत्या, मैं बोलूं? हाँ मैम। मैं ये बोल रही थी बेटा कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिसने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है? तो वो तो हमें भी पता है ना कि बहुत सारे ऐसे कौन-कौन से ऐसे बच्चे हैं जो किस दिन एब्सेंट थे, किसने कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा है। वो तो अगर हम डिटेल मैम निकालना चाहें तो हम तो निकाल लेंगे। बट मैं ये मैम कहना मैं चाह रही पहले भी पढ़ता था, लेकिन मैम फिर मेरा एडमिशन करवा दिया इससे, फिर से आप ज्वाइन कर रहे हैं 7 को करवाया, 7 क्लास हुई तो तब है मतलब। मैं समझ गई बेटा। तो उन सब के लिए, सिर्फ अचिंत्या के लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए है बेटा कि एक बार आप सारे प्लीज डोंट टेक सो मेनी हैंड रेजेस। अभी जो हैंड रेजेस नहीं लूंगी, और अगर किसी ने कंप्लेन करी कि मैम हम सारा हैंड रेज नहीं लेती है, माइक ऑन नहीं करती है, तो मैं बोल दूंगी कि EN 1689 अभिजय ने कहा था कि मैम हैंड रेजेस मत लेना। ओके, सो बेटा जिन्होंने भी आपके सिंपल सी बात है, जिन्होंने भी आपके ये दिक्कत है कि मैम मैंने मेरा ये चैप्टर रह गया है, ये चैप्टर रह गया है, क्या करूं, कैसे करूं, तो उन सब के लिए ये चीज है कि एक बार सारे रिकॉर्डिंग्स देखिए, ठीक है? आप सभी के पास भारतीय पब्लिकेशन बुक होनी चाहिए जिससे आप असाइनमेंट्स करते हो। एक बार उन सारे क्वेश्चंस को देखो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं एकदम प्लैनेट मार्स से लेकर आपको दे दूंगी, नथिंग लाइक दैट। All the questions would be related with the topics and level which comes in the examination and which is present in your Bharati publication book. सबका सब उसी से होगा, कुछ भी इधर उधर से मैं लिखकर निकाल के नहीं देने वाली। बुक आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जस्ट हैव अ लुक ऑन देम आल्सो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आइडिया लगेगा। आपका टेस्ट उसी बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा। रीजन बीइंग बेटा कि हमें देखना है कि अब कितने बच्चे सिलेक्शन के लिए रेडी हैं, ठीक है? आपको बार बार बोला जाता है। और हाँ, एक चीज और, ये नहीं कि चैप्टर ये वाला नहीं पढ़ा, वो वाला नहीं पढ़ा तो टेस्ट मिस कर देना। टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा, वरना फिर आपके पेरेंट्स से बात होगी मेरी सीधी, ठीक है? कोई भी बच्चा टेस्ट मिस नहीं करेगा, ओके? चलिए, कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा और शुरुआत करेंगे। वही क्वेश्चंस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। आप सभी को डाउट था,
है ना, और हम वो कर नहीं पाए थे। जिनके पास बुक नहीं है बेटा, दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो बुक ले लीजिए, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ बुक के लिए। और अगर किसी के पास बुक नहीं है, किसी भी रीजन से बुक नहीं पहुंची है, तो जितना भी क्लास में करवाया गया है ना, वो रिवाइज कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस क्लास में हुए हैं, सारे के वीडियोस भी अपलोड है, इतना तो याद ही नहीं होगा आप लोगों को, तो उन सब से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं कुंज, आज नया चैप्टर शुरू नहीं करूंगी मैं, रीजन बीइंग कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी डेसिमल वाले में डाउट है, तो आज डेसिमल वाले ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यू चैप्टर ना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि एक बार थोड़ा सा डेसिमल आज प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए थोड़ी सी। ओके, हियर यू गो। ये मतलब ऐसे दे देती हूँ ना, वरना आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे। डिवाइडेड मैं एक क्वेश्चन पहले आपको समझाना चाहूंगी, उसके बाद जिसको आंसर करना है वो आंसर कर भी सकते हैं, बट मैं आपको पहले एक क्वेश्चन समझाना चाहूंगी, उसके बाद आपको पोल दूंगी, ठीक है। प्लीज कोई भी बहुत ज्यादा परेशान ना करें। बहुत ज्यादा परेशान ना करें का मतलब ये नहीं होता है कि डाउट्स पूछना आप लोग छोड़ दोगे। बहुत ज्यादा परेशान ना करें इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, डेसिमल का क्वेश्चन है ना। अगर आप सभी ने डेसिमल चैप्टर पढ़ा होगा तो सभी ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखी है, मैंने सिखाया है, राइट। नहीं आपने पढ़ा है, बाय एनी चांस आपके मिस हो गया है, तो अभी आई गेस पिछला चैप्टर ही था डेसिमल वाला, तो एक बार वीडियोस देख लेंगे। और बोर्ड मास हमेशा दिमाग में रखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हमें बोर्ड मास के थ्रू ही सॉल्व करना है, ओके। तो सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, डी से डिवीजन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिवीजन सॉल्व करोगे, दैट इज 4.8 डिवाइडेड 1.2। एक बार बताती हूं कि डिवीजन पॉइंट में कैसे करेंगे आप लोग। सो 4.8 है बेटा, डिवाइडेड 1.2 है, टुकड़ों में बता रही हूं, ठीक है, इसीलिए ध्यान देंगे। तो इसको आप 4.8 अपॉन में 1.2 लिख सकते हो ना। ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक जीरो आता है, आता ही है। क्यों? क्योंकि जब भी पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा ही वन के बाद, और जब नीचे वाले डिजिट का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर आपके वन लगा के एक जीरो आ जाता है, ठीक है। तो 4.8 का पॉइंट हटाया तो यहाँ नीचे 10 आ गया, 1.2 का पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। 10 और 10 तो आपस में कट ही हो गया, सेम है। 12 इंटू 1 आपके 12 होता है, 12 इंटू 4 आपके कितना होता है, 4.8 होता है, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब 4.8 डिवाइडेड 1.2 आपके आंसर क्या है, 4। तो आप कह सकते हो 2.5 प्लस 4.8 डिवाइडेड 1.2 की जगह 4 इंटू 0.5 है ना, इंटू 0.5। और उसके बाद अब मल्टीप्लाई करोगे 4 और 0.5 को, 4 इंटू 0.5। एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कभी भी किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो जो नंबर है उसको हाफ कर दो, वही आपका आंसर होगा। 4 को 0.5 से करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ही मत करो, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2। आपका 4 इंटू 0.5 आपके 2 ही आंसर है। जब भी याद रखिएगा, जब भी किसी भी नंबर को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो, कभी भी किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर है ना उसको हाफ कर दो,
तो 4 का हाफ 2, तो आप कह सकते हो कि 4 इंटू 0.5 क्या आ जाता है 2। अब 2.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4.5। ऑप्शन बी आपके आंसर, ऑप्शन बी आपके आंसर। ठीक है, फटाफट आप सभी लिखेंगे, जल्दी से आप सभी लिखेंगे। चलिए फटाफट आप लोग लिखेंगे बेटा, जल्दी से लिख लेंगे। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ अगर आप सभी को डाउट है तो। 2.5 प्लस 4.8 डिवाइडेड 1.2 इंटू 0.5। बोर्ड मास में पहले डिवीजन करेंगे, 4.8 को 1.2 से डिवाइड करेंगे, तो 48 डिवाइडेड 12 कितना होता है 4। आंसर आ गया 4। अब 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, जो भी नंबर है उसका हाफ कर दो। तो 4 का आधा कितना होता है 2, इसका मतलब 4 इंटू 0.5 आपके हो गया 2। अब 2.5 प्लस 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा आपके क्या 4.5। 4.5। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे अभी, बस मैं 30 सेकेंड्स रुक रही हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन देने वाली हूं। Here you go. 10.5 minus 3.2 plus 4.5 minus 1.5. Options 5.8, 2.8, 4.3, 3.8. जल्दी। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बेटा जिनको लग रहा होगा, जो अभी नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी समझने में। 1-2 दिन दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा। ठीक है, शुरू में दिक्कतें होती हैं, 1-2 दिन दीजिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा। और जो पुराने और उनको नहीं समझ में आ रहा ना, उनके लिए ये है कि प्रैक्टिस किया कीजिए। आपके डाउट तो जिंदगी में खत्म नहीं होते। बाकी मैं अभी आपके हैंड रेजेस भी ले लूंगी, ठीक है, बट एक साथ बहुत ज्यादा हैंड रेजेस मत करना, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हैंड रेजेस करना। ओके ओके, सो नयन, रियांश एंड दिव्यांश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। अच्छा बेटा नयन एक बार हैंड रेज करोगे, आपसे कुछ पूछना भी था। नयन इफ यू कैन हियर मी प्लीज रेज योर हैंड हियर। आपका यस नयन, बेटा माइक ऑन करेंगे। मैम बेटा आपने मुझे आर्क्स आउट में क्वेश्चंस भेजे थे और पेज का क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने आपको रीसेंड करने को बोला है, आपने रीसेंड अभी किया नहीं है, और मतलब उसमें आपने क्वेश्चंस टिक नहीं करे कभी भी नयन, क्योंकि आप सिंसियर हो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको देखती हूँ पढ़ते हुए अच्छे से। तो बेटा कभी भी आप क्वेश्चन भेजते हो ना तो टिक कर दिया कीजिए किसमें डाउट है, ठीक है नयन? ओके मैम, ओके बेटा, आप दोबारा भेजना, ठीक है? ओके चलिए ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन क्या है 10.5 माइनस 3.2 प्लस 4.5 माइनस 1.5। इसमें ना ही कोई मल्टीप्लीकेशन है, ना ही कोई आपकी
डिवीजन है, लेकिन इसमें भर भर के ब्रैकेट है और प्लस माइनस है। तो बोर्ड मास में क्या कहता है? बोर्ड मास में कहता है कि पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम ब्रैकेट से शुरू करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से। तो पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 4.5 माइनस 1.5, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं? 4.5 माइनस 1.5 है बेटा, क्या बोला था मैंने आपको? पॉइंट एक साथ लिखना है। पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स पॉइंट के आगे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स पॉइंट के बाद, ठीक है। अब 45 और 15 माइनस कर दो। 4.5 और 1.5 मत सोचिए, 45 और 15 माइनस कर दो। 45 में से 5 माइनस करेंगे 40 और फिर 10 माइनस करेंगे, क्या आ गया? 30। 45 में से डायरेक्ट 15 माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 30। तो हम क्या लगा देंगे? एक के बाद पॉइंट है तो एक के पहले पॉइंट, 3.0 आ जाएगा। 4.5 माइनस 1.5 है ना, तो 45 माइनस 15 करेंगे 30 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है बेटा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा देंगे, ओके। अब 10.5 माइनस 3.2 और 4.5 माइनस 1.5 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 3.0। 10.5 माइनस 3.2 माइनस 3.2 माइनस अगर आप करते हो 3.0 तो कितना आ जाएगा आपके? अच्छा माइनस नहीं, प्लस का साइन लिखा हुआ है, मैं भी प्लस का साइन है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्लस का साइन है ना, सो 3.2 प्लस 3.0 करेंगे, कितना आ जाएगा? अच्छा चैट बॉक्स बिना खोले ही मैं देख रही हूँ कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। यस वेरी गुड बेटा, 6.2 आ जाएगा, क्योंकि 3.2 प्लस 3.0, राइट। 3.2 प्लस 3.0 है, 32 प्लस 30 कितना होता है? 62। पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा देंगे, 6.2। अब 10.5 में माइनस क्या करना है? 6.2। 10.5 में माइनस क्या करना है? 6.2 माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। 105 में 62 माइनस कर दीजिए। 10.5 माइनस 6.2 करना अगर आपको टफ लगता है तो 105 में 62 माइनस कर दो, ये तो आसान है, ये तो आसान है। 100 में से 60 माइनस किया 40, 5 में से 2 माइनस किया 3, तो टोटल कितना हो गया? 43। और क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, 4.3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्लस और माइनस ही तो करना है। यस रितिका, जिसने भी हैंड रेज किया है एक एक करके माइक ऑन करेंगे और जल्दी करेंगे, मैं 3 सेकेंड वेट करूंगी। रितिका गायब। यस गर्गी। मेरे पास मैम मैंने एक ये बुक ली है। बेटा अगर आप मुझसे दूसरी बुक के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे किसी बुक का कोई आइडिया नहीं है डियर। अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम मैंने अरिहंत ली है, मैम मैंने ये लिया है, बुक सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं सबको बताना चाहूंगी बुक सारे ही अच्छे होते हैं, कोई बुक खराब नहीं होता, सब में पढ़ाई की बातें तो है। बट मैं जो बुक यूज करती हूँ उसका नाम मैं आपको बताती हूँ कि मैं भारतीय पब्लिकेशन बुक यूज करती हूँ, बस ये चीज है, ओके। आप मुझसे पूछोगे कि मैम इस बुक से मैं कर लूं, तो मैंने 1000 बार कहा है आपको प्रैक्टिस करना है आप करो ना, बट आप मुझे असाइनमेंट बना के भेजोगे तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास वो बुक नहीं है। मैं जो टेस्ट बनाऊंगी वो मैं भारतीय पब्लिकेशन बुक को प्रेफर करके बनाऊंगी, ठीक है। यस मानिक, जल्दी फटाफट अपने डाउट पूछेंगे। मैम मैंने शिरोमणि इंस्टीट्यूट आस्क्ड आउट बैच में एक असाइनमेंट भेजा था, उसमें मैम डायरेक्ट आंसर दिए, उसमें आपने सॉल्व करके नहीं दिखाया है।
कौन सा क्वेश्चन था मानिक आपका? कब भेजा है मानिक? कब भेजा है? मैम 7 जुलाई। 7 जुलाई। ओके, आई विल रीचेक मानिक। यस, ऋषभ कुमार यादव 5733। मैम ये वाला अच्छे से समझ में नहीं आया। ओके बेटा, अभी दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। यस, दक्ष सिंह राणा, जल्दी पूछेंगे। मैम पोल करना है। क्या? यस आयुष। बेटा आपकी आवाज मुझे नहीं आई, बट मुझे लग रहा है कि आपको इसमें डाउट है। अच्छा, जितने लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, एक बार हैंड लोअर डाउन कर लेना बेटा। इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। तो फिर इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो 8 हैंड रेजेस हैं क्यों बेटा? यस, नवीशा मवानी 6007। हेलो मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो बेटा आपकी पहली क्लास है? हमने आज से ही फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है, तो आप थोड़ा डिटेलिंग में थोड़ा समझा देना फर्स्ट से, क्योंकि आज से ही हमने स्टार्ट किया है। मैम एक्चुअली इस चैप्टर का ना ये लास्ट डेट है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा धीरे जाऊं, बट मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप मतलब एक दिन मुझे मौका दें, अगले नेक्स्ट चैप्टर से उसको दिक्कत नहीं आएगी मैम, क्योंकि ये अभी लास्ट डे है ना, बैचलर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ना थोड़ा डिटेल कर दो, ना तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इजी हो जाएगा, इसीलिए। ओके 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 मैम, फॉर श्योर, ठीक है मैम। थैंक यू। यस, तेजस शर्मा, जल्दी बेटा। तेजस शर्मा गया। यस आत्विक, जल्दी बेटा। एडिशन किया था तब आप दोनों के बाद एक पॉइंट के बाद एक एक डिजिट था, तो आपने उसको प्लस करके पॉइंट नहीं लगाया था। पर मैम जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया था पिछली क्लास में, तो आपने दोनों के मतलब जो पॉइंट है उसके बाद के नंबर्स को प्लस करके पॉइंट लगाया था। आपने आपने डेसिमल की क्लासेस ली हैं इसकी पिछली हाँ वाली मैम, क्लास? हाँ मैम ली है। अगर ली है बेटा तो आपको पता होना चाहिए, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट्स जितने होते हैं ना सबको जोड़ते हैं, और जब प्लस या माइनस करते हैं तो सारे पॉइंट्स को नहीं जोड़ते, वो लाइक और अनलाइक डेसिमल कंसिडर करते हैं। एक बार आप वीडियोस देखिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। यस अंशिका, जल्दी फटाफट पूछेंगे बेटा। अंशिका बेटा 6006। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। यस गर्वित, माइक ऑन करेंगे बेटा, जल्दी बेटा। मैंने 1 वीक पहले बुक ऑर्डर की थी, अब तक नहीं आई। बेटा बुक आपने अगर ऑर्डर किया था तो एक बार हेल्प सपोर्ट पे बात कर लीजिए, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी इस चीज में, ठीक है। चलो देखो, जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है एक बार दोबारा बताती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ, वरना मैं हैंड रेजेस ही लेते जाऊंगी। और अगर किसी को बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगी, ठीक है। ओके, 10.5 माइनस 3.2 प्लस 4.5 माइनस 1.5, 4.5 माइनस 1.5 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 3। कैसे आएगा 3? 45 में से 15 माइनस करेंगे 30, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा देंगे। नहीं ऐसे करना हो रहा है तो जैसे बचपन में करते थे वैसे ही कर लीजिए। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट, 3.0 आंसर आ जाएगा। अब 3.2 में 3.0 आपने ऐड करना है, सो 3.2 प्लस 3.0, बचपन में जैसे करते थे वैसे ही कर लो अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं हो रहा तो। 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 3 6, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट डाल देंगे, 6.2 हो जाएगा। अब 10.5 में 6.2 क्या करना है? माइनस करना है ना, देखेंगे। में 6.2 आपने माइनस करना है, 5 में से 2 गया 3, 5 माइनस 2 3, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। 10 माइनस 6 कितना होता है? 10 माइनस 6 होता है 4, 4.3 हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखिए और आप सभी देखेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं।
एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ है ये वो। -12.8 -3.2 ब्रैकेट into 0.5 plus 1.6। डेसिमल्स के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये आप सभी नहीं सोचेंगे कि नहीं आते हैं। डेसिमल्स के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड मार्क्स में तो आते हैं, वो आते ही हैं। प्लस डेसिमल चैप्टर किया था ना जस्ट इससे पिछला चैप्टर ही, वो भी आता है। चलिए आप सभी मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, एकदम शांति दिमाग से सॉल्व करेंगे, जरूर होगा, ठीक है। मैं एक बार स्टार्ट कर दूं, बोल एकदम शांति दिमाग से सॉल्व करना, एकदम शांति दिमाग से, जरूर होगा। सब कुछ भूल के सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जरूर होगा। और कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। ओके, तो देखिए कैसे होता है, जरूर होगा। नयन, नीरव एंड अनमोल, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट 3 टू आंसर में नीरव तो मुझे लगता है नया है, कल ही तो बात हुई थी शायद नीरव से, फिर भी आंसर कर रहा है, बहुत अच्छी बात नीरव। फर्स्ट 3 टू आंसर में, वेरी गुड डियर। चलिए, जिससे बन गया बहुत अच्छी बात, जिससे नहीं बना देखते हैं कि क्यों नहीं बना, है ना, देखेंगे कि बना क्यों नहीं। चलिए, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे आप, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट में क्या है, 12.8 -3.2, ब्रैकेट में यही है ना, 12.8 -3.2, तो सिंपली माइनस कर दीजिए। 8 से 2 माइनस करेंगे, तो 8 से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 6, पॉइंट की जगह पॉइंट। 12 से अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपके आ जाएगा क्या, 9। कितना आ गया, 9.6, 9.6। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 9.6 इंटू 0.5 प्लस 1.6, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो 9.6 आ गया माइनस करके। अब आपको क्या करना है, इस 9.6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, 9.6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करो ही मत, जो भी नंबर गिवन है ना उसका हाफ कर दो। कभी भी किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो 0.5 से मत मल्टीप्लाई करो। 9.6 है तो 9.6 का हाफ कर दो, आधा। आधा करने में तो सब स्मार्ट है, भाई बहनों से आधा करते हैं ना मैगी, वैसे ही नंबर भी आधा कर लीजिए। तो 9.6 को आधा करेंगे तो आ जाएगा 4.8। सीधी सी बात है, 96 को आधा करो, 96 को हाफ करेंगे 48, पॉइंट लगा है तो 4.8 हो जाएगा हमारा। और यहां हम लिख सकते हैं इसकी जगह 4.8 प्लस 1.6। अब 4.8 और 1.6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ऐड करके देख लो, अगर नहीं ऐसे समझ में आता है तो ऐसे बच्चों की तरह ऐसे करके देख लीजिए, क्वेश्चन छोड़ने से तो बेटर है। 8 + 6 14, कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिएगा, 6.4। ठीक है,
जिन लोगों को दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में वो ऐसे बेसिक कर लें, और जो थोड़े स्मार्ट है, थोड़े प्रो हो चुके हैं कैलकुलेशन में, वो सीधा क्या करेंगे, 48 और 16 ऐड करेंगे। और 16 भी कैसे ऐड करेंगे, तो 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 6 64, ठीक है, ऐसे ऐड कर लेना। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। प्रशा, आप जो कर रहे हो ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी दिन अगर आप आ गई ना मेरे सामने, या किसी भी रीजन से आप, मेरी बात हो गई, आप, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, फोटोज क्लिक कर रखे हैं कि आप क्या क्या मैसेज करते हो, आपके पेरेंट्स को हर एक मैसेजेस दिखाऊंगी मैं, हर एक मैसेजेस क्या चलता है आपके मैसेज में, मैं सब पढ़ती हूँ, बट क्लास में मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहती डिस्टर्ब करना। यस अर्णव आर्यन, बेटा जल्दी माइक ऑन करके पूछेंगे। मैम जो पहला वाला क्वेश्चन था ना वो नहीं समझ में आया। ठीक है बेटा। यस वत्सल, वत्सल बेटा जल्दी, चला गया। यस अर्चिता, बेटा जल्दी माइक ऑन करेंगे। दोबारा समझा दीजिए। ओके। यस याशिका, बेटा जल्दी माइक ऑन करेंगे, जल्दी जल्दी सभी माइक ऑन करेंगे। वो जो नवोदय स्कूल का पेपर होगा ना, उसकी डेट क्या है? नवंबर में पेपर होगा बेटा, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। यस अंशिका, नवंबर में पेपर है नवोदय का बेटा। यस बताइए अंशिका। पिछले क्लास का वो जो 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 इंटू 3 का जो वो क्वेश्चन था वो मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है बेटा, आप वो क्वेश्चन एक बार लिखकर मुझे आस्क्ड आउट में भेजिए, मैं पर्सनली आपको बोलकर समझा दूंगी, ठीक है। यस जलजदीप सिंह, जल्दी पूछेंगे बेटा। मैम डाउट नहीं है, वैसे ही हैंड रेज था गलती से, सॉरी। यस मोक्षिता, मोक्षिता गौर, जल्दी माइक ऑन करेंगे बेटा, माइक ऑन करेंगे। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा आया। ओके मैं समझ गई, मैं दोबारा समझा रही हूँ। यस विश्वास गुप्ता, माइक ऑन करेंगे जल्दी। विश्वास आपकी आवाज नहीं आ रही। यस रितिका, माइक ऑन करेंगे जल्दी। माइक ऑन करने के लिए रेडी रहिए अगर आपने हैंड रेज किया है तो। यस रितिका। मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यस अन्विता आनंद, गायब हो गए। यस आद्या भारती, आराध्या भारती। मैम मेरे को ये समझ नहीं आया। ठीक है, आप सभी हैंड लोअर डाउन कर सकते हैं, मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, मैंने तो किसी शॉर्ट ट्रिक से भी नहीं, मैंने एकदम डिटेल में तोड़ तोड़ के पढ़ाया है कि 12.8 माइनस 3.2 कैसे करना है। 12.8 माइनस 3.2 करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 9.6 आपके आंसर आएगा। अब 9.6 में 0.5 मल्टीप्लाई करना है ना। सो 9.6 में 0.5 मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि 0.5 मल्टीप्लाई करने किसी भी नंबर से बोला जाए तो उस नंबर को हाफ कर दो। तो 9.6 को हाफ कर दिया बेटा, तो ये क्या हो गया, 4.8 हो गया, ठीक है। और 4.8 प्लस 1.6 करेंगे तो आपके 6.4 हो जाएगा, ठीक है, 6.4 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन में और देती हूँ आपको,
चलिए थोड़ा मूड लाइट करने के लिए ना एक इजी क्वेश्चन देती हूँ। चलो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है ना, मैम नहीं बन रहा, मैम क्या ही पूछता है एग्जाम में, मैम मम्मी ने तो बोला था बहुत इजी पेपर होता है, आप पढ़ा रहे हो तो लग रहा है पता नहीं क्या ही है मैम। तो चलो मूड लाइट करने के लिए एक इजी सा क्वेश्चन देती हूँ आपको, बहुत इजी सा, इससे इजी एग्जाम में कुछ नहीं पूछ सकता आपको। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप लोगों का कि आप सभी में दम तो है। एक बार चेक कर लूं मैंने क्वेश्चन सही लिखा है नहीं। 15 माइनस 13 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 4, ऊपर में बार भी है, ध्यान रखना, बार भी लगाया है मैंने ऊपर में। और ये क्वेश्चन जिसने गलत किया ना, फिर तो मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं बचता। मैं सोचूंगी पता नहीं कौन से बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे मेरे कर ही नहीं पा रहे। इसको कोई गलत नहीं करेगा, इसको सभी सही करेंगे, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी करेंगे सभी। इसके लिए जिसने हैंड रेज किया ना, मैं उसको पीटूंगी, से पिटाई हो जाएगी। फिर भी इतने कम लोग आंसर कर रहे हैं, अरे भाई तुम लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। आर्या, इहान, प्रत्युष, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। लेकिन 54 लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका भी क्यों? क्यों भाई? चलिए देखिए, इससे इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता ना बेटा। बोर्ड मास फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बोर्ड मास का दोबारा बता दूं, बोर्ड मास में जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं। ये बार दिख रहा है ना आपको ऐसे ऊपर में, लाइन सीधी हॉरिजॉन्टल, तो पहले बार सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम 1 बाय 1 वही करते चलेंगे। एग्जाम में इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं लिख रही हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है। नहीं तो एग्जाम में पता है कैसे करना है आपको, एग्जाम में आप ऐसे करोगे 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 5 5, 13 माइनस 5 8, 17 माइनस 8 15 माइनस 8 7, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे ही करना है ऑर्डरली, ठीक है। लिख के मैं इसीलिए बता रही हूँ, देख के लग रहा है मैम आप तो कहते हो 30 सेकेंड में हो जाएगा, कैसे होगा? होगा ऐसे जब आप मेंटली करोगे तब। अब मैं तो मेंटली कर दूंगी, बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या किया, 7 में से 4 माइनस किया, 3 आ गया, बार हट गया। अब स्मॉल ब्रैकेट में 8 माइनस 3 है, तो 8 माइनस 3 करेंगे, आ जाएगा 5, स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा। फिर 10 माइनस 5 करेंगे, उसके बाद 13 माइनस 5 किया, कितना आ गया 8, और 15 में से 8 माइनस करेंगे, आ जाएगा 7, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा, सारे लोग एक बार हैंड लोअर डाउन करना, सिर्फ वो हैंड रेज करना जिनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन है वो महानुभव जिनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अर्णव आर्यन को, और आर्या को, अर्चिता, प्रिशा, प्रिशा आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, मानवी, नक्श, नियेश, इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, इनसे बात करनी बनती है। यस अर्णव आर्यन, क्या दिक्कत है बेटा आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का? बार मतलब मैम नहीं समझ में आया। ब्रैकेट का नाम सबसे पहले ब्रैकेट किसका का नाम?
अच्छा, आपने बोर्ड मास की फर्स्ट क्लास ली है बेटा अर्नव? नो मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप नए, अच्छा हाँ, फिर आपकी दिक्कत होना जरूरी है, फिर दिक्कत होना लाजमी है। चलिए ठीक नहीं। यस नियेश वरदान, आप भी फिर शायद नए स्टूडेंट ही हो। मैम ब्रैकेट नियेश, ले नहीं है। यस मैम। ब्रैकेट में दिक्कत है। यस मैम। अच्छा, यस मानवी रौटेला, आप तो नए नहीं लग रहे हो बहुत ज्यादा। मेरा वो मल्टीप्लायर वो मेरा बार बार मतलब कम समय होता है ना, तो उसमें माइनस करने में टाइम चला जाता है। तो बेटा स्पीड बढ़ाएंगे आप अपनी। यस अखिलेश्वर, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है अखिलेश्वर। यस अर्चिता, अर्चिता भी मैम जो नहीं। ब्लैक दिखाई दे रहा था, इसके कारण मैं अभी ज्वाइन की हूँ, तो मैम आप प्लीज एक बार एक क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए। यस आर्यन कुमार, 5930। टीचर मुझे बताइए। डाउट पूछिए। टीचर मुझे डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन में चलिए देखिए, मैं समझ गई सभी के डाउट ही हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए क्वेश्चन दिया कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपने मेरा ही कॉन्फिडेंस नीचे कर दिया। आपका क्यों आप कॉन्फिडेंस में ऊपर करूंगी, आप लोग टीचर का कॉन्फिडेंस नीचे करने में लगे हुए हो। चलिए देखिए, जो नए हैं और जिनको ब्रैकेट्स के बारे में नहीं पता, एक बार मैं बता देती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियोस भी देख लेंगे, ठीक है? वीडियोस भी देख लेंगे, फिर जब रिवीजन होगी तो बात दोबारा रिवीजन की होगी ही। अभी तो आप लोगों की इतनी सारे क्लासेस हो रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी वापस आपको बेसिक करवाऊं। चलिए देखिए, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये होता है बार। बोर्ड मास में सबसे पहले यही सॉल्व करते हैं। फिर आपके आता है स्मॉल ब्रैकेट बेटा, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट, फिर आता है बिग ब्रैकेट। ओके, पहले बार सॉल्व करेंगे, 7 - 4 3, फिर 8 - 3 करेंगे 5, बाकी एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे के एज इट इज रहेंगे। फिर 10 - 5 करेंगे 5, फिर 13 - 5 करेंगे 8, और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7। ओके, आर्या बेटा सैनिक स्कूल के फॉर्म जब निकलेंगे तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा, आप सभी को, है ना? परेशान ना हो आप सभी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, ठीक है? सेम टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन दे रही हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ध्यान से करेंगे। अब जिसने नहीं किया ना, उसका हैंड रेज भी नहीं लूंगी मैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का, बस डिजिट्स चेंज्ड हैं। 10 - 6 - 7 - 6 - 8 - 5, ठीक है? जल्दी से आप बताएंगे सही आंसर क्या है। आर्य आप मेरी दिल की बात समझ रहे हो, एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी कि मेरी नाक कटवा दी। यस नितिज्ञा, अनमोल, अधिराज, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। बट फिर भी 70 लोगों ने ही सही आंसर किया। कौन है ये महानुभाव जिन्होंने गलत आंसर किया? देखो, गरिमा, माही, शुभम, नक्श, रिमझिम, युक्ति, लक्ष्य, और कौन है? अनिरुद्ध, आयुष, आयुष, अच्छा दो आयुष हैं।
अर्चिता, दानिश, अनिरुद्ध, अच्छा अनिरुद्ध भी दो, कुंज, जो मैंने देख, और इतने सारे लोगों ने आंसर नहीं किया, राध्या, आर्यन, अदिति, दर्शित, ऋतिका, गर्गी। आप लोग सिर्फ हैंड रेज करते हो डाउट पूछने के लिए, क्वेश्चन का आंसर नहीं करते आप लोग। चलिए देखिए, ध्यान देंगे सभी बेटा, सेम टाइप का ही तो क्वेश्चन था। क्या बताया था, पहले 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ गया 3, 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और अब इस 3 को 7 में से माइनस कर देंगे 4, 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2, और 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। 8 आंसर है। 8 में से 5 माइनस किया 3, 6 में से 3 माइनस किया 3, अब 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और फिर 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। कितना आसान है बेटा बोर्ड मास, पता है कितना आसान है। फ्री के 2-3 नंबर हैं जब आ जाए एग्जाम में तो फ्री के। अच्छा चलो इससे भी आसान देके देखती हूँ। ये क्वेश्चन जो मैं आपको अभी दे रही हूँ ना, ये सैनिक स्कूल के 2022 में आया हुआ है। 6 डिवाइडेड 8, 6 by 8 डिवाइडेड 3 by 2 into 4 by 5। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, एक बार जरा करके दिखाएंगे आप लोग। थ्री बाय 5, 3 by 8, 5 by 8 एंड 2 by 5। हैंड राइटिंग समझने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, दिख तो क्लियर रहा है। चलिए एक बार जरा सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। आर्या ऐसा इसीलिए करते हैं बेटा बिकॉज 0.5 लिखोगे तो क्या होगा 5 by 10, 5 by 10 क्या हो जाता है 1 by 2, इसीलिए तो 1 by 2 का मतलब हाफ ही होता है ना आर्या, समझे आर्या आप। अरे वाह, ये देख के अच्छा लगता है, नए नए बच्चे जब सामने आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। सिराज, श्रेयश एंड शिवा, चलिए अब साउंड क्लियर होगा। साउंड क्लियर है सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। अचानक से सिस्टम ही बंद हो गया था। यस, ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए ध्यान देंगे सभी बेटा इस क्वेश्चन पे। 6 by 8 डिवाइडेड 3 by 2 इंटू 4 by 5 है, ठीक है। कैसे करना है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। 6 by 8 लिखेंगे, और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कभी भी फ्रैक्शन रहे डिवीजन में तो आपको क्या करना है, आपको डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल देना होता है, ठीक है। जब भी डिवीजन का साइन दिखे तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल दोगे, और जैसे ही डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे ना, बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है वो आपके रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, वो आपके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3 by 2 क्या हो जाएगा 2 by 3, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, इनटू 4/5। कुछ नहीं करा,
ये जो डिवीजन का साइन था, अब हमें 6/8 को डिवाइड करना है 3/2 से। कैसे करेंगे डिवाइड? डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलेंगे ना, आपके 3/2 हो जाएगा 2/3 इंटू 4/5 लिख देंगे। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा है सिर्फ 2, बाकी तो 1 है, और नीचे बचा है सिर्फ 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। दैट इज ऑप्शन डी, 2/5, दैट इज ऑप्शन डी। यस आद्विक, आद्विक मिश्रा, बेटा माइक ऑन करेंगे। मैम हमने ऐसे सम्स में कुछ सम्स पहले आपने दिया था 0.5 का मल्टीप्लिकेशन, तो एग्जांपल अगर 0.5 के अलावा कोई और 0 पॉइंट ऐसा है तो उसको कैसे करेंगे? उसको आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि वैसे क्वेश्चंस कम आएंगे, वैसे 0.5 1.5 ज्यादा आता है, लेकिन 0.5 के बदले कुछ और आ गया। मान लो आपको दे दिया कि 2 इंटू 0.8 करो, तो आप डायरेक्ट 2 को 0.8 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? जैसे कि डेसिमल के क्लासेस में आपने सीखा था, वो 0.5 1.5 उसके शॉर्टकट डेसिमल्स की क्लासेस में नहीं था। आपने रिकॉर्डिंग देखी बेटा? मैम एक अभी बार देख रहा रिकॉर्डिंग्स हूं, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स देखी। ठीक है, अभी आप रिकॉर्डिंग्स देखिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? यस आर्या, डाउट था कि जब भी हम कोई मैम मेरा ये डाउट था कि जब भी हम कोई नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम डिवाइड 2 क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक होता है आर्या, ठीक है? 0.5 से कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 को आप 5/10 लिखते हो, और 5/10 को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो 1/2 आता है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/2 का मतलब होता है हाफ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाफ कर दिया करो। और ये शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लीजिए कि कभी भी 0.5 से करना होगा तो हाफ कर देंगे। क्यों करते हैं हाफ? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि 0.5 आपके फ्रैक्शन में हाफ होता है। यस नियेश वरदान, मैम इस सबको पढ़ने के लिए मैम कौन सी बुक लेनी पड़ेगी? बेटा भारती पब्लिकेशन बुक को मैं फॉलो करती हूँ, आप भी वही कर लेंगे, ठीक है? तो मैं सैनिक स्कूल के लिए करना तो वही सेम रहेगा, भारतीय पब्लिकेशन बुक? भारतीय पब्लिकेशन बुक आपके सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, JNV सबके क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? RIMC सारे क्वेश्चन है उसमें। यस दिव्यांग ठाकुर, मैम आपने इस बार 2 अपान दिया, उन दोनों अपान का सेम मतलब होता है? क्या दिया मैंने? 2 मैम अपान अपान मतलब बेटा मैं नहीं समझी। मैम जैसे आपने 5 अपान 2 लिखा है और आपने 3/5 लिखा है, मैम उन दोनों का जो ब्रैकेट है वो अलग अलग है। मैंने तो लिखा ही नहीं कुछ ऐसा, आप किस क्वेश्चन में अटके हुए हो बेटा? बोर्ड पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, आप क्या देख रहे हो बेटा? अगर आपका कोई पर्सनल ऐसा क्वेश्चन है ना दिव्यांग, तो बेटा पास आउट में भेज दो, क्योंकि बोर्ड पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है अभी। आप एक बार रीचेक कीजिए बेटा। यस याशिका, जल्दी बेटा, हमें आगे भी बढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। नहीं आया, क्या आप फिर से समझा सकते हो इसे? मैं एक बार क्विकली इसको समझा देती हूँ, ठीक है? एवरीवन प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। 6/8 डिवाइड को बंद कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे ही डिवीजन बदलता है मल्टीप्लाई में 3/2 हो जाएगा 2/3
into 4/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये 2 और ये 2 आपके कट गया, ऊपर में बचा 2, नीचे बचा 5, तो आपके आंसर हो जाएगा 2/5। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ये आरएमएस का क्वेश्चन है, अभी जो आप क्वेश्चन करने वाले हो ये आपके आरएमएस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस पता है इजी आते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा एक लेवल अप भी करवा देती हूँ कि बाय चांस अगर आ गया तब क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आते इजी ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। ये क्वेश्चन आपके आरएमएस का है, चलिए ये सॉल्व करेंगे। ये रहा बोल। बेटा इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू यू प्लीज एग्जिट एंड रीजॉइन। जिसको मैं नहीं, जो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं बेटा, एग्जिट करके रीजॉइन करेंगे। Arya, Aniket, Kunj, very good beta. First three to answer me. 71 of you have given me the correct answer. Very good beta. Riyansh 5560, क्या दिक्कत है बेटा? माइक ऑन करके जल्दी पूछेंगे। इसमें हमें दो चीजें दिख रही हैं, क्या? प्लस, डिवाइड और प्लस, मतलब दो ही साइन है, प्लस है और डिवीजन है। तो सबसे पहले डिवीजन कर लेंगे। 8 डिवाइडेड 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 8 डिवाइडेड 2 की जगह 4 लिख देंगे। अब 8 + 4 + 2 कर लो, ये तो काफी आसान था। 8 + 4 आपके कितना हो जाता है? 12, और 12 + 2 होता है आपके 14। ऑप्शन डी करेक्ट था, ऑप्शन डी आपके करेक्ट था। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी और असाइनमेंट्स करके अपलोड करेंगे सभी के सभी। टेस्ट कोई भी मिस नहीं करेगा, जिसने टेस्ट मिस कर दिया रिपोर्ट तो आई जाएगी हमारे पास, फिर वो अपने रिजल्ट के लिए हमारे पास रोएगा नहीं कि अरे मैम रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है, आप क्या करोगे? आप सीधा सीधा बुक से प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। डाउट्स आए तो आस्क डाउट सेशन में भेजोगे और टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे आप। टेस्ट आपके असाइनमेंट सबमिट होते ही हम टेस्ट अपलोड कर देंगे, जितने भी चैप्टर्स अभी तक आप किया है हमने। ठीक है, ओके, चलिए बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय एवरीवन।